शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान मैं डबल प्राप्ति की अधिकारी आत्मा हूँ। डबल प्राप्तियां हमें कैसे होती हैं? उस सूक्ष्म रूप की डबल प्राप्ति बाबा हमें बता रहे हैं। बाबा ने आज समझाया, जब आप बच्चे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हो तो उसमें डबल प्राप्ति होती है। अतीन्द्रिय सुख तो हम सबको मालूम है, इंद्रियों से परे का सुख। जो सुख इन इंद्रियों को भी न महसूस होता हो, वो वाला सुख मन से आत्मिक सुख प्राप्त होता है, परमात्मिक सुख प्राप्त होता है। बाबा ने कहा उसमें डबल प्राप्ति होती है, एक खुशी की, दूसरा शांति की। ऐसे नहीं हम कहेंगे कि सुख मिला है तो शांति नहीं मिली, सुख मिला है तो शायद खुशी मिस हो गई है। नहीं, अंडरस्टूड है। खुशी और शांति दोनों को मिला करके ही सुख कहा जाता है। तो बाबा ने कहा जो बच्चे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर लेते हैं संगम युग पर, वो शांति और खुशी दोनों की प्राप्ति के नशे में चले जाते। नशे का अर्थ होता है जो उतरे नहीं, जो आसपास के हालात के बावजूद भी स्टेबल रहे। बाहर वायुमंडल अशांति का हो, दुख का हो, लेकिन अंदर खुशी और शांति का नशा चढ़ा हुआ है, तो उसका मतलब है बाहर के दुख अशांति का असर अंदर नहीं जाएगा। जैसे जिसको शराब का नशा चढ़ा होता है, बिना नशे वालों की बातों का उस पर असर नहीं होता। खुद नशे में है ना, तो कुछ बोले जाओ, कोई असर नहीं होता उसको। ऐसे ही शांति और खुशी का जिनको नशा चढ़ जाता है, वो बाहरी दुनिया के प्रभाव से टूटता नहीं है। न शांति भंग होती है, न खुशी खत्म होती है। प्राप्ति हो गई है, जैसे न पा लिया। अब किसी ने कुछ पा लिया, स्थूल वस्तु भी, कोई मकान की रजिस्ट्री उसके नाम हो गई है, अब पा लिया है ना, अब बाकी जो बातें बोले जाओ। तो ऐसे ही ये नशा है, अतीन्द्रिय सुख से प्राप्त होता है। तो बाबा ने कहा पूरे कल्प में केवल संगम युग पर ही आप बच्चों को बाप और वर्षे की डबल प्राप्ति होती है। संगम युग पर स्वयं बाप मिलता, भगवान बाप बन जाता हमारा, और संगम युग पर ही वर्षा भी मिलता है। संगम युग पर वर्षा है अतीन्द्रिय सुख का, नॉलेज का, और सतयुग में देव पद का। तो ये प्राप्ति सिवाय संगम युग के और कभी पूरे कल्प में नहीं हो सकती। जो बाप भी मिल जाए, वर्षा भी मिल जाए, यानी अतीन्द्रिय सुख भी हम पा लें, संगम युग पर ही बाप और नॉलेज, ये डबल प्राप्ति का अधिकार होता है। इसलिए बाबा ने कहा डबल अधिकारी बनो।
बाप और वर्षा, बाप और नॉलेज, शांति और खुशी, ऐसे डबल अधिकारी बनो। उसके लिए बेसिक है अतीन्द्रिय सुख में रहना, यानी हम बाबा के ज्ञान को ऐसा प्रयोग करें, योग का ऐसा अभ्यास करें, जो रोज हम गहरे आत्मिक सुख के अनुभव में चले जाएं, इंद्रियों से परे वाले सुख में चले जाएं। सब चेक करो, क्या रोज ऐसी एकाग्रता बनाते हैं हम? कितनी देर बनाते हैं जो गहरे आत्मिक सुख में चले जाएं? चेक हो रहा है सभी को? कितने घंटे ये वाला सुख रहता है? ऐसी एकाग्रता कितनी देर रहती है? क्या चेक हो रहा है सबका? लंबा काल रहनी चाहिए। ऐसी अवस्था आ जानी चाहिए कि अब निरंतर हो जाए हमारा अतीन्द्रिय सुख, अंदर की शांति और खुशी परमानेंट ठहर जाए, हलचल में ना आए, कोई भी बातों का प्रभाव न पड़े, ऐसी नशे वाली स्थिति हमारी हो जानी चाहिए। क्योंकि हम हैं डबल प्राप्ति के लिए चुनी हुई विशेष आत्माएं, जिनको संगम युग पर ये विशेष प्राप्ति होती है। तो कौन हूं मैं? डबल प्राप्ति की अधिकारी आत्मा। अतीन्द्रिय सुख द्वारा शांति और खुशी दोनों प्राप्त होते हैं। और संगम युग पर बाप और वर्षा, संगम युग पर नॉलेज भी वर्षा है, बाप और नॉलेज, ये दोनों हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो मैं डबल प्राप्ति की अधिकारी आत्मा हूँ। आज का याद की यात्रा का पॉइंट सुनते हैं। आज स्वच्छता के लिए नया थीम आया। पहले आया था पर दर्शन पर चिंतन से मुक्त बनो, फिर था बीती को बीती करो। आज से शुरू होता है छोड़ो तो छूटो, छोड़ो तो छूटो। ये पाठ सदा याद है। वह दूसरा छोड़े तो मैं छूटूं, वह बाप छुड़ाए तो मैं छूटूं। ऐसा पाठ तो नहीं पढ़ लेते हो? किसी भी प्रकार की डाली को अपने बुद्धि रूपी पांव से पकड़ के तो नहीं बैठे हो? किसी भी पुराने स्वभाव, संस्कार व किसी भी शक्ति की कमी होने कारण, निर्बल होने कारण डाली पर ही तो नहीं बैठ गए। हर बात में छोड़ो तो छूटो, ये प्रैक्टिकल में लाते हो। यही पाठ ब्रह्मा बाप को नंबर 1 ले गया। शुरू से छोड़ा तो छूट गया ना। ये नहीं सोचा कि साथी मुझे छोड़ें तो छूटूं, संबंधी छोड़ें तो छूटूं, विघन डालने वाले विघन डालने से छोड़ें तो छूटूं, भिन्न भिन्न परिस्थितियां मुझे छोड़ें तो छूटूं। ये ब्रह्मा बाबा ने कभी नहीं सोचा। सदा स्वयं को यही पाठ पक्का प्रैक्टिकल में दिखाया, वैसे फॉलो फादर किया है। इसको कहा जाता है जो ओटे सो अर्जुन,
जो ओटे सो अर्जुन, मतलब आप छोड़ो तो छूट जाए। तो अर्जुन बन गया ना कौन? ब्रह्मा बाबा, अर्थात बाप के अति समीप समान कंबाइंड बन गए। जो आप सभी भी बाप दादा कंबाइंड बोलते हो ना, तो ऐसे बने हो। वह कभी कैसे क्या कहेंगे? तो ये बहुत चिंतन का विषय है आज वाला। छोड़ो तो छूटो, जो इसकी रिकॉर्डिंग भेजती हूँ 3-4 मिनट की, उसमें भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करके भेजूंगी। बाकी मनन चिंतन का पॉइंट लो, आप लोग भी इस पर चिंतन करना। ये चलेगा कुछ दिन अभी, उसमें और एक्सप्लेनेशन हमको मिलती जाएगी। मनन चिंतन के लिए प्रश्न: किसी भी प्रकार की डाली को अपने बुद्धि रूपी पांव से पकड़ के तो नहीं बैठे हो, तो डालियों की लिस्ट निकालें। इस महावाक्य के आधार पर किसी भी प्रकार की डाली को अपने बुद्धि रूपी पांव से पकड़ के तो नहीं बैठे हो, डालियों की लिस्ट निकालें और सूक्ष्म डालियों को गहराई से देखना है और छोड़ने की विधि लिखनी है। जी जी, इसका स्वमान अभी नहीं आया। छोड़ो तो छूटो, यानी बहुत सारी समस्याएं हैं जो हमारे मन बुद्धि के व्यर्थ चिंतन के कारण है। उस चिंतन को करना छोड़ो तो समस्या छूट जाए। बहुत सारे संबंधों के बंधन हमारे मोह के कारण है, हमने पकड़ा हुआ है और हमें लगता है जी संबंधी बंधन है। संबंधी बंधन नहीं है, हमारा मोह बंधन है। बहुत सारी परिस्थितियां हमें बंधन लगती हैं जो हमारी चॉइस होती हैं। हमारी मर्जी है उन परिस्थितियों में हम जाएं या उनसे हट जाएं। उदाहरण दिया ब्रह्मा बाबा का। ब्रह्मा बाबा के पास भी सब कुछ था, कारोबार भी था, परिवार भी था, परिस्थितियां भी थी। कोई उनको बांध नहीं सका क्योंकि उन्होंने किसी का बहाना नहीं दिया। खुद छोड़ दिया तो सब छूट गए। अगर खुद नहीं छोड़ते हैं तो कहते रहते ये मुझे नहीं छोड़ते। जैसे पंछी डाली को पंजे से पकड़ के खुद बैठा हो और कहे उड़ाओ छुड़ाओ, तो सारे कहेंगे तू पंजा छोड़ ना तो उड़ जाएगा। ऐसे ही बाबा कहते हैं पकड़ा आपने हुआ है और फिर बाबा को कहते हो छुड़ाओ छुड़ाओ। बाबा कहेंगे बच्चे छोड़ो तो छूटो। छुड़ाने की बात नहीं है इसमें भक्ति मार्ग की तरह कि आप छुड़ाओ, अपना पंजा खुद छोड़ो तो छूट जाओगे।